हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज की क्लास में हम रे ऑप्टिक्स में से कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। दिस इज़ योर सेट 2। सो वी विल बी टेकिंग अप एनसीईआरटी क्वेश्चंस फॉर क्लास 12 एंड ये वीडियो आपको हेल्प करने वाला है फॉर योर प्रिपरेशन पीजीटी एंड जीआईसी लेक्चरर एंड ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशंस। सो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़रूर से इन क्वेश्चंस को आप समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये आपका बेस बहुत मजबूत बनाएंगी, राइट? सो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेट 2 नाउ। So this is basically the third question from this chapter that you can see. Question क्या है समझते हैं। एक टैंक है जिसको फिल किया गया है विथ वाटर, पानी से भरा हुआ एक टैंक है और ये जो हाइट है इसकी, इस टैंक की जहाँ तक ये पानी भरा हुआ है, दिस इज़ योर 12.5 सेंटीमीटर। अब द अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट मीन्स जो दिखता है बट रियल नहीं होता। जो चीज़ें दिखती हैं अपेरेंटली, जो चीज़ें दिखती हैं वैसी होती नहीं है। अपेरेंट डेप्थ जो है एक नीडल की, जो एक्चुअल में उसकी हाइट है नहीं या उसकी डेप्थ है नहीं बट दिख रहा है क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ है, जिस वजह से रे, जो लाइट की जो रे है वो बेंड हो जाएगी, जिससे ऑब्वियसली अपेरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, राइट? सो देयर इज़ अ नीडल इनटू इट जो कि बॉटम पे रखा हुआ है इस टैंक के, एंड जो अपेरेंट डेप्थ जो आता है जब इसको मेजर किया जाता है यूजिंग अ माइक्रोस्कोप, इट कम्स आउट टू बी 9.4 सेंटीमीटर, राइट? तो यहाँ आपको फर्स्ट पार्ट बताना है व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली है क्या, ओके? सेकेंड पार्ट में है कि अगर इस पानी को किसी लिक्विड से रिप्लेस कर दिया जाए जिस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो 1.63, ओके, तो यहाँ पे बाय व्हाट डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस से आपको माइक्रोस्कोप को मूव करना पड़ेगा, लाइक फोकस करने के लिए उस नीडल पे फिर से। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। इन दिस क्वेश्चन पहले तो ये कहा गया कि भाई एक टैंक है, राइट? अब मान लीजिए ये टैंक है एंड इस टैंक में जो है पानी भरा हुआ है एंड इट हैज़ बिन फिल्ड अप टू व्हाट हाइट, इसमें पानी भरा हुआ है। जो इस टैंक की हाइट है वो है एक्चुअली में 12.5 सेंटीमीटर, मीन्स ये रियल डेप्थ होगी। रियल डेप्थ क्या है यहाँ पे, इट इज़ योर 12.5 सेंटीमीटर, ओके। एंड ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का दिया गया है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया गया है, वाटर का, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से हम लिखते हैं इस नोटेशन में, इट इज़ गिवन टू बी योर, अच्छा दिस इज नॉट बेसिकली गिवन, वी डोंट नो व्हाट इज इट एक्चुअली, तो इससे तो हम अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं यहाँ पे। एंड अपेरेंट हाइट, अगर आप क्वेश्चन में जाके वापस से देखोगे यहाँ पे अपेरेंट हाइट जो है वो है 9.4 सेंटीमीटर, ओके। So let's just write here. This is basically means ये जो दिखने वाला हाइट है, जो लग रहा है नीडल को इसके नीचे यहाँ रखा, एक्चुअली में यहाँ पे गया है बट इसकी अपेरेंट हाइट ये मान लीजिए है 12.5 सेंटीमीटर्स, ओके। नीडल लग रहा है कि कुछ ऊपर है, नीडल की हाइट कुछ ऊपर दिखती है, मीन्स लग रहा है कि नीडल यहाँ पे कहीं है, ओके। तो इसका जो अपेरेंट डेप्थ है ऊपर से देखने पे, क्योंकि लाइट रेस ऑब्वियसली यहाँ से आ रही हैं, फ्रॉम ऑल अराउंड द रेज आर कमिंग, तो अपेरेंट डेप्थ इसका दिया गया है एज योर 9.4 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कीजिए। फॉर्मूला जो आप इस्तेमाल करोगे वो ये रिलेशन है जो आपको याद रखना है, दैट इज़ योर जो अपेरेंट, मैं APP लिख रही हूँ, जो अपेरेंट डेप्थ होती है उसको जब कभी भी हम निकालते हैं हम रियल डेप्थ को, ओके, डिवाइड कर देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। और यहाँ पे पानी है, पानी का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो चलिए यहाँ पे फाइंड आउट कर देते हैं। तो अपेरेंट डेप्थ है आपका 9.4
रियल डेप्थ है आपका 12.5, ये दोनों सेंटीमीटर्स में है, एंड दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बड़ी इजीली। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर का आएगा विद रिस्पेक्ट टू एयर, वो आपका क्या हो जाएगा, 12.5 डिवाइड करना होगा 9.4 से। आप इसको डिवाइड करोगे जब, जस्ट रिमूव दिस डेसिमल पॉइंट्स, जब आप इसको सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू आएगी 1.33। ये पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। तो ये तो आपको पता चल गया। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट दैट यू वॉज सपोज टू डू। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इस वाटर को भाई रिप्लेस कर देते हैं किसी लिक्विड से, ओके उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया गया है। सो ना इफ दिस वाटर इज रिप्लेस बाय अदर लिक्विड, तो ऑब्वियसली भाई डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ तो चेंज हो जाएगी ना। मान लीजिए लिक्विड से मुझे नहीं पता ऊपर जाएगी या थोड़ी नीचे हो जाएगी, बट अल्टीमेटली अगर आप वाटर की जगह मान लीजिए आप लिक्विड से रिप्लेस कर दोगे, तो भाई अब जो अपैरेंट डेप्थ है ये वाली, ये चेंज हो जाएगी, ओके। एंड ये जो अपैरेंट डेप्थ जो चेंज हो जाएगी, तो ऑब्वियसली आपको माइक्रोस्कोप है उसको भी आपको फर्दर मूव करना पड़ेगा ताकि आप इमेज पे फोकस कर सको विद दिस न्यू लिक्विड। तो अब यहाँ पे हम फाइंड आउट कर देते हैं अपैरेंट डेप्थ। जब इस लिक्विड का हम इस्तेमाल करेंगे, जब हमने सेम टंकी को, जब इसमें से हमने पानी खाली कर दिया और इसमें हमने ये दूसरा लिक्विड डाल दिया, दिस इज सम अदर लिक्विड, सो लेट अस सी व्हाट विल बी द अपैरेंट डेप्थ। तो हम यही रिलेशन इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे, वी विल यूज द सेम रिलेशन या, ओके। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, लिक्विड को मैं एल से डिनोट कर रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऑब्वियसली इट इज गिवन टू बी और 1.63, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए बस इस रिलेशन को, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो जो अपैरेंट डेप्थ आएगी इसकी, वो आएगी क्या होगी भाई, रियल डेप्थ लिखिए पहले, रियल डेप्थ है इसकी 12.5 डिवाइड कर दीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप इस्तेमाल करोगे 1.63, ओके। इसको आप जब डिवाइड करोगे यू विल गेट इट एज 7.67 सेंटीमीटर। तो देखिए पहले अपैरेंट डेप्थ को चाहिए थी, अब अपैरेंट डेप्थ ये हो गई, सो देयर इज अ चेंज नाउ, सो देयर इज गोइंग टू बी अ चेंज हियर। सो द माइक्रोस्कोप विल हैव टू लाइक शिफ्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन, ओके। पहले यहाँ तक फोकस कर रहा था, अब यहाँ पे करना होगा। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ये शिफ्ट डिस्टेंस आप निकालिए। तो इन दोनों के बीच में सिंपली डिफरेंस निकाल लीजिए। सो आई जस्ट राइट इट हियर, ये जो शिफ्टिंग हुई है, -9.4 - 7.67, 1.73, will get it here. So let's now move to the next question. ये शिफ्टिंग जो है हमें पता चल गया है यहाँ पे इस केस में, जहाँ पे हम इनिशियल पोजीशन से ऑब्वियसली फाइनल पोजीशन में मूव करेंगे। माइक्रोस्कोप को इतने से आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, 7.67 सेंटीमीटर। वेट, सो सॉरी, दिस वॉज नॉट 7.767, यहाँ पे इट विल बी योर 1.73 सेंटीमीटर। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सो दिस इज द पार्ट हियर। 7.67 बेसिकली आपका अपैरेंट डेप्थ था जो हमने निकाला था। सो दिस इज व्हाट आई हैव हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन सी इज क्वेश्चन नंबर 4 इज कि यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दिए गए हैं ए बी एंड सी में, जहाँ पे आपको रिफ्रैक्शन दिखाया गया है एक रे का। कहाँ से कहाँ है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस्तेमाल किया गया है वो यूज़ किया गया है 60 डिग्री। 60 डिग्री दो केसेस में, एक तो आपके ए में और बी वाले केस में। एंड दोनों पे आप देख सकते हो इंटरफेसेस के जो दोनों तरफ जो मीडियम है वो डिफरेंट है दोनों केस में, ए और बी में, ओके। मीन्स इट हैज़ जस्ट बीन चेंज्ड। तो नॉर्मल से ही ऑब्वियसली आप एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करते हो। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी ही चाहिए, वो ये कि अगर मान लीजिए कोई इंटरफेस है, ये नॉर्मल हो गया उस इंटरफेस में, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपका होता है रेयर मीडियम, राइट, और ये हो जाता है आपका डेंसर मीडियम, ओके। रेयर में मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया एयर, डेंसर पे मान लीजिए मैंने चाहे ले लिया ग्लास ले लिया या चाहे वाटर ले लिया, मीन्स जो डेंस मीडियम होता है। तो जब कभी भी लाइट रे जो कि इस तरह से आ रही है एंड वो अगर जा रही है रेयर से
डेंसर की ओर, तो जो यहाँ पे बेंडिंग होगी, लाइट रे इस तरह से आती है, यहाँ पे जो बेंडिंग होगी, देखिए जाना इसे ऐसे चाहिए था अगर ये इंटरफेस ना होता बीच में, ये इंटरफेस ना होता, जाना इसे ऐसे चाहिए था, बट ऑब्वियसली ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा एक्चुअली में। और अगर आप इसका रिवर्स लेते हो, मींस अगर आप जाते हो डेंसर से रेयर की तरफ, तो यहाँ पे जो बेंडिंग है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। सो यू नीड टू रिमेंबर दीज टू थिंग्स हियर। ओके, सो रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन इट इज सपोज गोइंग, मान लीजिए लाइट रे जो है कुछ इस तरह से जा रही है, मान लीजिए इस तरह से जा रही है, डेंसर है मीडियम, अब डेंसर से मान लीजिए रेयर जा रही है, तो इसे जाना तो ऐसे चाहिए था अगर ये इंटरफेस ना होता, बट ये ऐसे अवे, नॉर्मल से देख सकते हैं, जाना ऐसे चाहिए था बट चली ऐसे गई, तो दोनों के बीच में देखिए डेविएशन आ चुका है, राइट। जैसे यहाँ पे जाना इसे ऐसे चाहिए था बट ये चला गया ऐसे, तो देखिए डेविएशन है यहाँ पे। सो दिस बेंडिंग ऑफ द लाइट इज बेसिकली योर रिफ्रैक्शन ओनली, यहाँ पे जब इंटरफेसेस की बात करते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द क्वेश्चन हियर। तो यहाँ पे पहले केस में आप देख सकते हो एयर है, एंड दिस इज एयर, दिस इज ग्लास। नेक्स्ट वाले में है वाटर एंड देन एयर। पहले वाले केस में अगर आप देखो तो पहले वाले केस में आपका जो लाइट रे है वो एयर से, एयर क्या हो गया आपका, रेयर मीडियम, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये दिस इज जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड ये जा रहा है ग्लास की ओर। ग्लास क्या हो जाएगा आपका, डेंसर मीडियम, तो ऑब्वियसली अवे फ्रॉम द सॉरी इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो इसे जाना तो ऐसे चाहिए था बट ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, और ये एंगल आपको दिख रहा है, दिस इज 35 डिग्री। बी वाले केस में देखिए, अब यहाँ पे लाइट रे जो है वो जा रहा है इस केस में रेयर टू डेंसर, दैट इज एयर टू वाटर। सो इस तरह से ये लाइट रे जाती है, एंड ऑब्वियसली अगर ये वाटर, ये मीडियम ना होता, इंटरफेस नहीं होता यहाँ पे, तो ये ऐसे जाता, बट क्योंकि ये अब डेंस वाटर में एंटर कर रहा है डेंसर मीडियम में, तो ये बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंड एंगल आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज गिवन टू बी 47, राइट, यहाँ पे 35 है। आप देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों केसेस में 60 है। तो आपको बताना ये है कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ कि भाई ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या, अगर लाइट रे जाती है, देखिए वाटर है आपका, कंपैरेटिवली अगर हम बात करें, ग्लास आपका ज़्यादा डेंसर है, ओके, ग्लास जो है दैट इज गोइंग टू बी, इस केस में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सो इट इज़ बेसिकली गोइंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास हियर, so the refractive index must be given in this case, and since it is not given we simply have to find out. Okay, so it is bending now, it is bending like this, right। हाँ, ग्लास जो है वो एयर के रेस्पेक्ट में ज़्यादा डेंसर है, लाइट रे को जाना कुछ इस तरह से चाहिए था, बट इट इज़ बेंडिंग टुवर्ड्स नाउ, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेसिकली। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45 डिग्री दिया गया है, ओके, राइट। देखिए अगर मैं बात करूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का जो होता है विथ रिस्पेक्ट टू एयर पहले आपको निकालना है, वैल्यू एक्चुअली 1.51 होती है, एंड उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की विथ रिस्पेक्ट टू एयर होती है 1.32। पहले हम यही निकालने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन में तो नहीं मालूम है, राइट। तो पहला केस यहाँ पे मैं बनाती हूँ, दिस इज द फर्स्ट केस हियर। तो केस कुछ इस तरह से था, दिस वॉज द इंटरफेस, राइट, दिस वॉज द नॉर्मल, ये आपका था एयर, राइट, एंड दिस वॉज योर ग्लास, एंड द रे वॉज गोइंग लाइक दिस, ठीक है, और ये एंगल था 60 डिग्री, ओके। अब ये क्योंकि ये रेयर टू डेंसर जा रहा है, एयर रेयर है और ग्लास डेंसर है एयर के रेस्पेक्ट में, तो इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, और ये 35 डिग्री का एंगल बना रहा था इन दैट फिगर। तो यहाँ पे आप स्नेल्स लॉ लगाइए, तो कहाँ से कहाँ जा रही है लाइट, एयर टू ग्लास, सो रिफ्रैक्ट यूजिंग स्नेल, दिस इज बेसिकली वी आर गोइंग टू अप्लाई स्नेल्स लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, स्नेल्स लॉ फॉर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ योर ग्लास, ऑब्वियसली ग्लास में फाइनली इट इज एंटरिंग, तो हम ग्लास की तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ओके। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालने वाला है, ये फर्स्ट मीडियम है, हम सेकेंड मीडियम की ही तो निकालते हैं,
सो क्या हो जाता है आपका साइन आई बाई साइन आर। आई है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा साइन आई, आई क्या है 60 एंड आर क्या है साइन आर इज 35 डिग्री। सो हियर इसकी वैल्यू आपको ऑब्वियसली टेबल से देखनी पड़ेगी, मैं आपको बता देती हूँ। इट विल बी 0.8660 डिवाइडेड बाई योर 0.5736. So on solving it, you will get it as 1.51. So this was the value that I said. ये आपका हो जाएगा refractive index of glass with respect to air. Okay. Now उसी तरह से ये तो था पार्ट 1, ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं हम, जहाँ पे हम निकालने वाले हैं यूजिंग द सेम लॉ। ओके, यहाँ पे जो बी वाला है I'll draw it। तो बी वाले में क्या था आपका एग्जैक्टली, दिस वॉज द इंटरफेस, दिस इज द नॉर्मल। अब यहाँ पे ये एयर था, अब ऐसे लाइट एंटर करती है ओके 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए, एंड इट इज़ ऑब्वियसली क्योंकि ये वाटर की तरफ जा रही है तो ये डेंसर है, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स लाइक दिस 47 ओके 47 डिग्री ये शो किया गया है डायग्राम में। इट इज़ गोइंग लाइक दिस। सो लेट अस अप्लाई द स्नेल्स लॉ अगेन। ये फर्स्ट मीडियम हो गया, ये सेकेंड मीडियम हो गया। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे सेकेंड मीडियम की, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। सो ये हो जाएगा साइन आई। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, दिस इज योर 60 डिग्री, साइन 60 बाई साइन 47। अगेन वैल्यूज जो होती हैं इसकी मैं आपको बता दूं, इट इज़ गोइंग टू बी साइन 60 का तो 0.8660 होता है एंड 47 का आपका 0.6560। सो व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट इट एज 1.32। ये हो गई वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब यहाँ पे सी वाले केस में अगर मैं बात करूँ, उसमें बेसिकली हमें निकालना था कि भाई जब सी वाला केस मैं यहाँ पे बना दूँ, उस केस में क्या था, दिस वॉज द इंटरफेस नॉर्मल। अब यहाँ पे ये वाटर था, ये ग्लास था, लाइट रे कुछ इस तरह से जाती है ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ओके। एंड व्हाट इट डज, देखिए अगर ग्लास की बात करूँ तो यहाँ पे ये जो बेंडिंग होगी राइट, ग्लास जो है वो ज़्यादा डेंस होगा विथ रिस्पेक्ट टू एयर तो है ही, बट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ऑल्सो ग्लास ज़्यादा डेंस होता है। तो ये आपका डेंसर होगा, ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है यहाँ पे 1.51 और जबकि वाटर की है 1.32। तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा बड़ी हुई, ये तो ये आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा ग्लास। सो ग्लास इज डेंसर, वाटर इज रेयर। तो ऑब्वियसली इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, बट ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी और यही एंगल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। लेट अस यूज द स्नेल्स लॉ ओनली। निकालना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, बट निकालना है ग्लास का। ग्लास हो गया सेकेंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम तो आपका वाटर था, तो सेकेंड मीडियम की निकालेंगे, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ओके। अच्छा क्या होगा, साइन एक तो 45 क्योंकि ये तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस था, दिस वॉज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन आर ओके। दिस इज व्हाट आई हैव। अब मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अब सी फाइनली दिस इज बेसिकली योर आर नॉट आई। अब यही मुझे आर ही तो चाहिए, यही तो आर चाहिए, ये तो मुझे मालूम ही नहीं है। तो पहले मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर इसकी वैल्यू पता चल जाती है तो साइन आर निकल आएगा, क्योंकि साइन 45 का तो मुझे मालूम है। तो अगर आपको निकालना है, देखिए यहाँ पे आई विल जस्ट शो यू, आपको निकालना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, no, this is basically with respect to glass. Wait a minute, I've just made a mistake here, so I'll just do this thing. I'll just erase it here. Okay, we need to find out this thing. Okay, so I'll just erase it up here. I hope this part is clear. तो मैं इस डायग्राम को फिलहाल के लिए इरेज कर देती हूँ।
okay, so that I'll have a space to solve. Right. Now here what I need to find out is basically your I need to have this, मुझे ये वैल्यू पता होनी चाहिए. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर अगर मुझे चाहिए तो देखिए आप इसको कैसे निकाल सकते हो. आपने जो ये पहली वैल्यू निकाली थी और ये जो दूसरी वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, आप इन दोनों को क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए. ओके, जस्ट सिंपली डिवाइड इट. आई विल शो यू व्हाई वी विल डिवाइड इट. देखिए इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. ठीक है, एंड ये बेसिकली है क्या भाई, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये विथ रिस्पेक्ट टू एयर ही तो होगा और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर ही तो होगा. तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी इसकी. सो लेट जस्ट डिवाइड 1.51 डिवाइडेड बाई 1.32. देखिए यही दो वैल्यूज मैंने ली है. नाउ लेट्स डिवाइड इट. ऑन डिवाइडिंग इट, या हम इसको इससे इक्वेट ही कर देते हैं, इसकी वैल्यू हमें पता चल चुकी है यहाँ से. दिस इज द वैल्यू here that you can see. Let's just equate. So 1.51 divided by 1.32 equating as, अच्छा sin 45 का जो वैल्यू होगा उसकी वैल्यू आएगी 0.7071 and just divided by sin r. Obviously इसे सॉल्व करना पड़ेगा. sin r निकालने के लिए we will have to transfer, right? So sin r will be your 1.32 into 0.7071 divided by as 1.51. ठीक है, आप इसको बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हो आप. सो व्हेन यू विल सॉल्व इट, आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी साइन आर की बेसिकली जो वैल्यू आएगी 0.6181. ठीक है, आपको अब इन्वर्स लेना होगा. तो ये तो वैल्यू हो गई साइन आर की, तो आर की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 0.6181. राइट, तो आर की वैल्यू इसका इन्वर्स लेने पे आर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आएगी आपकी एज 38.2 डिग्री. राइट, सो दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ आर. ओके, सो विथ सिंपल वैल्यूज कैलकुलेशंस बिकम सिंपल. यहाँ पे थोड़ा सा टेबल वगैरह का इस्तेमाल करना होगा, इन्वर्स वैल्यू एंड यहाँ पे आपको साइन 60 लाइक 60 तो इजी है, साइन 35 एंड लाइक दैट की वैल्यूज़ देखने के लिए. सो इसी तरह से कुछ जो है क्वेश्चंस हम करते हैं. सो आई होप आपको आज का जो ये वीडियो था वो अच्छे से समझ आया है. सो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें. Also like this video, share this video with the people around you. You can also visit my Facebook page and also join my Telegram channel by the same name, Phematics Learning Hub. अब सबसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट टर्न पे with some new questions on various topics. तब तक के लिए thank you so much everyone.